जब सर्दी सिर्फ मौसम नहीं बल्कि इंसान की जिंदगी बन जाए, तब समझ लेना चाहिए कि कहानी शुरू हो चुकी है। ये कहानी है कहरपुर की, पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव, जहां सूरज भी देर से निकलता है और गरीबों के घरों में ठंड सबसे पहले पहुंचती है। ये कहानी है रवि और उसके संघर्ष की। तो आइए देखते हैं कैसे रवि ने ठंड की मार से अपने परिवार को बचाया। रवि, आज तो खाने के लिए केवल 4 ही रोटी है और घर में चावल और दाल भी खत्म हो रहा है। आज आप अपने सेठ से बात करके सैलरी ले लेना और खाने के लिए कुछ राशन भी। और तो और लकड़ी भी खत्म हो गई है। पता नहीं इस ठंड में अभी क्या क्या दिन देखना बाकी रह गया है। हाँ सविता, आज मैं सेठ जी से सैलरी के लिए बात करता हूँ। आजकल इतनी ठंड है कि लोग चाय भी पीने ठेले पर नहीं आ पा रहे हैं। पता नहीं भगवान ने इस ठंड का मौसम ही क्यों बनाया। रवि ने सविता से कह तो दिया था कि वो शाम को लौटते वक्त राशन ला देगा, लेकिन मन ही मन वो सोच रहा था, सेठ जी ने तो मुझे काम से निकालने की धमकी दी है। पता नहीं वो मुझे सैलरी देंगे या नहीं। चलो कोई बात नहीं, मुझे दुकान जाकर देखना चाहिए और सेठ जी से मिलना चाहिए। सेठ जी, महीना पूरा होकर आज 10 दिन हो गए हैं। आप मुझे मेरा सैलरी दे देते तो मैं अपने घर के लिए राशन और बच्चों के लिए गर्म कपड़े ले लेता। रवि, तूने हिम्मत कैसे की? कल मैंने तुझे तेरा पगार नहीं दिया तो तूने दुकान में चोरी कर ली। इतनी हिम्मत? चल जा यहां से, मैंने तुझे काम पर से निकाल दिया है। सेठ जी, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं सेठ जी, मैंने कोई चोरी नहीं की है। मैं गरीब हूं लेकिन चोर नहीं हूं। मैंने कहा तू जा यहां से, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाता हूं। गरीबी का सबसे बड़ा इल्जाम यही है कि सफाई देने का मौका भी नहीं मिलता। रवि चुपचाप वहां से चला जाता है और रास्ते में ठंड से उसके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगते हैं। वह सोचता है कि अब मैं क्या करूं, कैसे अपने परिवार का गुजारा करूं। रवि, आप आ गए, क्या बात है? आप बेहद परेशान नजर आ रहे हो। सेठ जी ने पैसे नहीं दिए क्या? नहीं सविता, सेठ जी ने पैसे नहीं दिए और मुझे काम से भी निकाल दिए। उन्हें लगता है कि दुकान पर कल रात जो चोरी हुई है वह मैंने की है। अब मैं क्या करूं, कैसे तुम लोग का गुजारा करूं इस ठंड में? अभी तो कोई नौकरी भी मुझे नहीं मिलेगी ठंड की वजह से। रवि, तुम चिंता मत करो, भगवान पे भरोसा रखो, वो कुछ न कुछ अच्छा ही करेंगे। रवि घर से निकलता है। गांव में वह बहुत लोगों के पास जाता है, परंतु सभी का वही हाल था। ठंड के कारण कहीं भी काम मिलना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। रवि आखिरकार थक हार कर घर आ जाता है। अरे, आप आ गए। बाहर बहुत ठंड है, आप अपने लिए कुछ गर्म कपड़े ले लें। क्या हुआ, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। आप ठीक हो? क्या आज भी कोई काम नहीं मिला? हाँ सविता, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस थोड़ी ठंड है, इसलिए थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। क्या तुमने और बच्चों ने खाना खा लिया? हाँ जी, हम लोग ने खाना खा लिया है। चलिए आप भी आराम कीजिए, कल जंगल की ओर जाके लकड़ी ला देना। लकड़ियां भी खत्म हो रही हैं, बच्चों को ताप देना मुश्किल हो रहा है। अगली सुबह काम की तलाश रवि को जंगल की तरफ ले गई। कोहरा सन्नाटा था चारों दिशा में। रवि बेहद परेशान था। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति बोल पड़ता है। ठंड ने हड्डियां तोड़ दी है, सामान घर पहुंचा दे। मैं तो अपने घर जा रहा था बेटा, ठंड के कारण कोई गाड़ी नहीं मिली, इसलिए मैंने जंगल का रास्ता चुना। यह मेरे घर के लिए आसान रास्ता है। ये तो अच्छा हुआ कि तुम मुझे मिल गए। वैसे बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? जंगल की तरफ? ओह, मैं तो डर ही गया था बाबा, मैं तो लकड़ियां लेने जा रहा था। आइए मैं आपको घर तक छोड़ दूं। रस्ते में रवि ने उस बूढ़े व्यक्ति को अपनी सारी व्यथा बताई। बूढ़ा व्यक्ति रवि की बातें सुनता है, बोलता है, तुम चिंता मत करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। अब देखते ही देखते रवि उस बूढ़े व्यक्ति का घर पहुंच जाता है।
वह देखता है वो व्यक्ति तो काफी आमिर था। तुम अच्छे इंसान हो बेटा, तुमने मेरी मदद की है। मैं तुमको एक उपहार देना चाहता हूँ। ये 2 गाय तुम ले जाओ, इनकी सेवा करो, ये तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बहुत वृद्धि देंगे। ये 2 गायें अब तुम्हारी है। नहीं बाबा, ये बहुत बड़ा उपकार है, ये मैं नहीं ले सकता। भलाई कभी खाली नहीं जाती, तुम इन्हें ले जाओ अपने बच्चों के लिए बेटा। वो कहते हैं ना नारायण किस रूप में आके आपकी सहायता करे वो आपको भी नहीं पता चल सकता। रवि के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। रवि ने उस बूढ़े व्यक्ति से राम राम कहा और घर के लिए जंगल के रास्ते से होकर दोनों गायों को लेकर घर की ओर निकल पड़ा। जब रवि घर पहुंचता है, सविता कहती है, अरे, आपको ये दोनों गाय कहाँ से मिली? रवि सारी कहानी उसे बताता है। सविता भी बेहद खुश होती है। वो कहती है, परंतु हम उन्हें क्या खिलाएंगे? तुम चिंता मत करो सविता, जब नारायण ने 2 गाय दी है, वो इनको पलने में हमारी मदद भी करेंगे। चलो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। रवि, अब हम इनका दूध बेचकर अपने बच्चों को अच्छा जीवन दे सकते हैं और अब अपनी चाय की दुकान भी हम खोल लेंगे। अब हमारी गरीबी भी थोड़ी दूर होगी। आज रवि के पास 2 गाय है और दोनों गाय दिन में 20 लीटर दूध देती है, जिसकी सहायता से रवि खुद की चाय की दुकान खोल ली है। रवि की चाय की दुकान बहुत मशहूर हो गई है और अब रवि और उसका परिवार बहुत खुश है। रवि ने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि उसकी खुद की चाय की दुकान होगी। वो तो बस एक सच्चा और गरीब इंसान था जिसके पास गुजर बसर करने भर के भी संसाधन नहीं थे। पर कहते हैं ना कि जब नियत साफ होती है तो नीति भी बदल जाती है। आप भी जीवन में कभी निराश मत होना। जो भी कर रहे हैं उसे करते रहिए, बस उस काम में आपकी मेहनत और ईमानदारी झलकनी चाहिए। तो कैसे लगी आपको हमारी ये कहानी ठंड की चाय? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें।